आदरणीय श्री आनंद द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी आए। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करूंगा कि कृपया माननीय श्री रक्षा मंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। जोरदार नारा लगाएंगे, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। महानगर अध्यक्ष जी से निवेदन है, कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। लोकसभा संयोजक आदरणीय श्री मान सिंह जी बुके भेंट कर स्वागत करें। आदरणीय महापौर जी से निवेदन है, कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री अरविंद त्रिपाठी जी से अनुरोध है, कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। तुम बोलो ना, मैं करवा दूंगा। लीड नहीं है, लीड करा लो, डंडा करवा दूंगा। माननीय अरविंद त्रिपाठी जी, माननीय पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी, आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी, अशोक तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी आए और स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी। कैंट विधानसभा की इस भव्य जनसभा में हमारे बीच में मौजूद भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सभी के लोकप्रिय सांसद, हमारे अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं और इस क्षेत्र के कर्मठ विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, जोरदार करतल से माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय ब्रजेश पाठक जी का दोनों हाथ उठा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे बीच में मौजूद लखनऊ की प्रथम नागरिक बहन सुषमा खरकवाल जी, पूर्व महापौर बहन संयुक्ता भाटिया जी, हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव संयोजक आदरणीय मुकेश शर्मा जी, कैंट विधानसभा के चुनाव संयोजक वरिष्ठ नेता आदरणीय मान सिंह जी, चुनाव सह संयोजक आदरणीय विनायक पांडे जी, आदरणीय अरविंद त्रिपाठी गुड्डू जी, हमारे बीच मौजूद आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय अशोक तिवारी जी और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी पार्षदगण, आदरणीय श्रवण नायक जी, आदरणीय सुधीर मिश्रा जी, आदरणीय मनोज पप्पू पाल जी, आदरणीय हमारे सुरेश पांडे जी, आदरणीय श्रवण नायक जी, हमारे बीच मौजूद आदरणीय पीयूष दीवान जी, ऋचा मिश्रा जी और हमारे आशीष हितैषी जी, हरसान लाल गुप्ता जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राजन वर्मा जी, मानस बहारी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय हमारी नीता देवी जी, हमारे यहाँ पर मौजूद सभी मंडल अध्यक्ष आदरणीय मनोज लोधी जी, सभी का आज की भव्य जनसभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय मोदी जी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत लगातार बढ़ रहा है, भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा
इसी क्रम में लखनऊ लोकसभा के संयोजक आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। भाई साहब आए और आशीर्वचनों से हम सभी को अभिषेचित करें। आदरणीय मुकेश जी, आप सभी मेरे साथ उद्घोष करेंगे, भारत माता की। एक बार पुनः उद्घोष करें, भारत माता की। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। आज की इस कैंट विधानसभा की जनसभा में उपस्थित देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, हम सबके मार्गदर्शक और लखनऊ की जनता के लिए जो अभिभावक की भूमिका में रहते हैं, ऐसे परम आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और कैंट विधानसभा के कर्मठ विधायक आदरणीय विजय पाठक जी, मंच पर उपस्थित महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, महापौर सुषमा बटवाल जी, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी, उपस्थित आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी, मान सिंह जी, विनायक पांडे जी, अशोक तिवारी जी और सामने मंच में उपस्थित हमारे कैंट विधानसभा के सभी लोकप्रिय हमारे पार्षदगण, मंडल अध्यक्षगण और उपस्थित सम्मानित क्षेत्रवासियों, लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा का चुनाव और 20 तारीख हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण तिथि है। मैं सबसे पहले उपस्थित सभी यहां पर सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि हम सबको 20 मई को मतदान का संकल्प लेना होगा कि सबसे पहले मतदान और फिर चर्चा। हम ये कह सकते हैं 10 वर्षों में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी और माननीय राजनाथ जी की नेतृत्व की सरकार ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण का काम किया है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश में अनेक योजनाएं, चाहे विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना लागू की गई, जिस प्रकार से गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया, अनेक विकास कार्य पूरे देश भर में हुए। हम ये कह सकते हैं इन 10 वर्षों में भ्रष्टाचार पर चोट करके गरीब कल्याण के अनेक कार्य किए गए। मगर मैं निश्चित रूप से माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करते हुए शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि वो अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ को और लखनऊ वासियों को भूलते हो। सदैव याद रखते हैं अपने लखनऊ वासियों को। और मैं कह सकता हूं पिछले 10 वर्षों में लखनऊ में 54,000 करोड़ से ज्यादा के विकास का यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह 54,000 करोड़ में 104 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड, 6,000 करोड़ की लखनऊ के आवागमन को बेहतर करने के लिए 26 फ्लाईओवर और इसके साथ साथ आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि देश में 7 एक्सप्रेसवे हैं, उसमें से जो 6वां एक्सप्रेसवे है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ के लिए सौगात माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिलाई है। 47 करोड़ का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ से कानपुर तक का काम तेजी से चल रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस की यूनिट को स्थापित करना, ऐसे अनेक विकास कार्य हैं जिसमें आज लखनऊ की चर्चा पूरे राष्ट्रीय पटल विश्व पटल पर हो रही है। और मैं कह सकता हूं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस लखनऊ की कल्पना की थी कि एक विकसित लखनऊ और 54,000 करोड़ रुपए के काम कराने के बाद माननीय रक्षा मंत्री जी अपने संबोधन में यही कहते हैं कि जितने भी विकास कार्य हैं वो श्रद्धेय अटल जी के चरणों में समर्पित है। ये बहुत बड़ी बात है। आज बदलते हुए लखनऊ को हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से 10 वर्षों में परिवर्तन आया है। और तो जहां बड़े काम हुए हैं उसके साथ साथ अनेक छोटे काम, छोटे मगर अत्यंत महत्वपूर्ण काम। लखनऊ की जनता स्वस्थ रहे इसके लिए लखनऊ में 270 ओपन जिम, लखनऊ संसदीय क्षेत्र में 89 वार्ड है, 89 वार्ड में 270 ओपन जिम। ऐसी माननीय जी ने चिंता की कि लखनऊ की जनता स्वस्थ हो जाए।
ऐसे अनेक विकास कार्य जिसकी बात की जाए लखनऊ में, जिसका अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो ये समय कम है। हम ये कह सकते हैं कि ये विकास की यात्रा इसी तरह चलती रहे। माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भी लखनऊ के संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से काम कराए हैं, अब जिम्मेदारी हम सबकी है। माननीय जी ने तो विकास कार्य करा दिए। रक्षा मंत्रालय में जिस प्रकार से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, और लखनऊ की जहां मैंने बताया 54,000 करोड़ के काम 10% हो गए। तो अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि 20 मई का जो मतदान हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मतदान में आपने पूर्व में भी यह करके दिखाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारी रक्षा मंत्री जी को आप सबने 2,75,000 मतों से जिताया था, और 2019 के चुनाव में आपने यह लीड बढ़ाकर 3,47,000 की। मगर आज मैं पेट विधानसभा की जनसभा में उन्होंने मैं जनसभा को देखकर कह सकता हूं कि इस बार आप सब 2014 और 2019 से कई बड़ी जीत माननीय रक्षा मंत्री जी को देने वाले हैं। एक अच्छा वातावरण है, लखनऊ की जनता पूरी उत्सुक है माननीय जी को मतदान करने के लिए। मगर हमको इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा कि 20 मई को गर्मी भी होगी, चाहे जैसी भी चुनौती हो, हमको सुबह सबसे पहला काम जो हम सब पहले से करते आए हैं, इस बार और सक्रियता से 20 मई को सबसे पहले उठते ही पहले मतदान और फिर जनता। जब हम पहले मतदान करेंगे, 80% मतदान के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम जो लीड का जो मार्जिन है, इस बार लखनऊ की जीत को माननीय रक्षा मंत्री जी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर और ज्यादा न कहते हुए मैं इतनी बड़ी संख्या में आए सभी कैंट विधानसभा के क्षेत्रवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लोकसभा संयोजक आदरणीय मुकेश जी। अब मैं इसी क्रम में लखनऊ की यशस्वी महापौर आदरणीय श्रीमती सुषमा खरकवाल जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय महापौर जी आए और हम सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय महापौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आवाज बहुत कम आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम शुरू होने से पहले भारत माता की जय और जय जय श्री राम बोला जाता है। आज मंच पे देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ के सांसद, हम सबके अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, कैंट विधानसभा के विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हमारे भाई आनंद द्विवेदी जी, पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के प्रभारी भाई मुकेश शर्मा जी, पूर्व महापौर और हमारी बड़ी बहन श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, लखनऊ के कैंट विधानसभा के वरिष्ठ नेता भाई राम सिंह जी, पूर्व एमएलसी भाई गुड्डू त्रिपाठी जी, भाई अशोक तिवारी जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष यहाँ के संयोजक विनायक पांडु जी। 20 मई को राष्ट्रीय पर्व है और हम लोग राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम किया हो, सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर धर्म सर्वोपरि है।
जोर से आवाज दीजिए तभी पता चलेगा। अब की बार और जो एक 400 अब की बार 400 पार और जो एक 400 का गुलदस्ता बनेगा दिल्ली में, उसमें 2 कमल के फूल लखनऊ के भी होंगे। एक हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह जी और दूसरे लोकसभा के सांसद माननीय कौशल किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। साथियों, जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय 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 श्री राम। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। और इसी क्रम में मैं लखनऊ कैंट के यशस्वी विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। लखनऊ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी, हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समर्थन में आयोजित कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, आदरणीय ज्ञान सिंह जी, आदरणीय सरिता भाटिया जी, आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी, आदरणीय अशोक तिवारी जी, विनायक पांडे जी, राकेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय पार्षद आदरणीय पीयूष तिवारी जी, श्रवण नायक जी, संतोष धानक जी, सुधीर मिश्रा जी, आदरणीय गिरीश मिश्रा जी, आदरणीय राजू गांधी जी, आदरणीय आशीष जैसी जी, आदरणीय आदर्श मिश्रा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजन वर्मा जी, आदरणीय मनोज लोधे जी, आदरणीय मनोज सहारे जी, आदरणीय रूपा देवी जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, ये जो जनसैलाब आज कैंट में उभरा है, इसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ता भाई बहन का जो यहाँ उपस्थित है, आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाइयां देना चाहता हूँ। 14 से लेकर 2024 तक देश दुनिया के पैमाने पर आगे रहा। दूसरी तरफ 14 से लेकर अब तक लखनऊ में बहुत कुछ बदल चुका है। जो पूर्व अटल जी ने सपना देखा था, उसको पूरा करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। लखनऊ के जो हालत है, जिस ढंग से लखनऊ में ट्रैफिक बढ़ा है, जिस ढंग से लखनऊ की आबादी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें आगे बढ़ाना होगा। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 40 वर्ष 50 वर्ष आगे सोचते हुए लखनऊ में 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर बन करके तैयार करा दिए हैं और 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर में अभी पाइपलाइन में है, वो भी शीघ्र ही बन करके तैयार हो जाए। अभी कहां बैठे हैं, जनसभा कर रहे हैं, यहां मतदान की अक्सर समस्या रहती है, लेकिन कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इंजीनियरों ने तय किया, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकला, क्योंकि मेट्रो की लाइन ऊपर से जा रही है। तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने अंडर पास कराने का काम किया है। अब आवागमन की कोई दिक्कत लखनऊ में नहीं होने वाली। लखनऊ के चारों तरफ 104 किलोमीटर की सड़क लखनऊ में यातायात को सुगम बनाने के लिए और लखनऊ के पर्यावरण को भी बेहतर बनाने के लिए बनाने के लिए आज
इससे पहले कौन सोचता था कि लखनऊ में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, लखनऊ में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा? आप देखिए चल करके जिस ढंग से लखनऊ के जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा, उस क्षेत्र के इलाके को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के विजन ने किया है। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनता है। हम जितने कार्यकर्ता भाई बहन खड़े हैं, हमारी आप सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि एक एक वोट हमें निकलवाना है, हमें एक एक मत को बैठक मशीन तक पहुंचाने का काम करना है। हम जानते हैं कि लखनऊ के अंदर आप सब अगर तक जाएंगे तो 100% मतदान की तरफ बढ़ेंगे। करके मतदाता तक घर घर पहुंचाने का काम किया। हमारे माननीय पार्षद ने बहुत मेहनत की है, हमारे मंडल अध्यक्षों ने बहुत मेहनत की है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं इस तपती धूप में, लेकिन इस तपस्या का फल आपको शीघ्र मिलेगा। हमारा जीवन लखनऊ में सुखद होने वाला है। लखनऊ की चर्चा जब दुनिया के पैमाने पर होगी तो वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में होगी। यह आपकी इसी मेहनत का परिणाम है कि आज लखनऊ पूरे देश को दुनिया में नंबर 1 सिटी की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबको कि जिस ढंग से हमारे कार्यकर्ता लग करके माननीय रक्षा मंत्री जी के जो पत्र थे 54,000 करोड़ का, उसको घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं लखनऊ में जो हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं सोचा था, ऐसी ऐसी परियोजनाएं आई हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं। इसके अलावा आपको सभी पार्कों में ओपन जिम भी मिला है। हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारे बदन को फुर्ती मिले, हम लोग चुस्त दुरुस्त रहे। रक्षा मंत्री जी ने सैकड़ों पार्कों में ओपन जिम लगाने का काम किया है। इससे पहले किसी ने डिमांड नहीं किया। छोटी छोटी गलियां, सड़कें, सबसे बड़ी बात थी हमारे लखनऊ में सीवर लाइन की बड़ी समस्या थी। सीवर लाइन को भी डाला जा रहा है, सड़कें भी बनाई जा रही है, एकदम फर्स्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब बूथ बूथ में घर घर जाकर के एक एक मतदाता को बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे और 100% मतदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब लखनऊ के अपने कार्यकर्ताओं से केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मतदान के लिए हम लोग सब लोग जाएंगे, लेकिन कभी अकेले मतदान करने हमें नहीं जाना है। अपने पूरे परिवार को मतदान के लिए ले जाएंगे और 2 घर बाईं तरफ के और 2 घर दाहिने तरफ के, यानी कुल 25 वोट गिन करके हम सभी कार्यकर्ताओं को मतदान के लिए मतदान केंद्र तक लेकर के जाना है, क्योंकि हमें 100% मतदान की ओर बढ़ना है। जब तक 100% मतदान नहीं होगा तो वास्तव में लखनऊ के मतदाताओं तक जो हमारी बात पहुंचनी है, लखनऊ के डेवलपमेंट की कहानी पहुंचनी है, उसको पहुंचाने में हम सफल हो पाएंगे। हम सब जानते हैं लखनऊ को साधारण शहर नहीं है, लखनऊ ऐतिहासिक शहर है। लखनऊ के इतिहास को समझते हुए हमारी जो नई विकास की कहानी है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जानते हैं लखनऊ में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। जोरदार नारा लगाएंगे, जय 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 श्री राम। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अब मैं लखनऊ कैंट के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय योगी जी का पुष्प देकर स्वागत करें। महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद द्विवेदी जी, लोकसभा संयोजक आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी आदरणीय योगी जी का स्वागत करेंगे। साथियों, जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय 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 श्री राम। अब मैं ज्यादा देर तक आपके बीच में और हमारे
लोकप्रिय नेतृत्व के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्षमा चाहता हूं, अब मैं आमंत्रित करता हूं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को। माननीय जी, हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लखनऊ को लखनऊ और लखनऊ को स्मार्ट लखनऊ बनाने वाले हमारे नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जोरदार नारा लगाए, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, यहां से लेकर वहां तक कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश इस राज्य को एक ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। यहां के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, महापौर श्रीमती सुषमा जी खरटवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, श्री मान सिंह जी संयोजक खंड कैंट विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, पूर्व महापौर श्री अरविंद त्रिपाठी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री अशोक तिवारी, कार्यक्रम संयोजक श्री विनायक पांडे, विधानसभा संयोजक श्री राकेश श्रीवास्तव, लोकसभा संयोजक श्री सुधीर शंकर हलवासिया जी, प्रभारी कैंट विधानसभा चुनाव। और इस सभा में बड़ी संख्या में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस कैंट की विधानसभा के बहनों भाइयों को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। केवल एक बार मैं शीश झुकाकर सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं कोई लंबा भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैं यह मानकर चलता हूं कि मुझे लंबा भाषण नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए हम काम कर सकते हैं, उतना काम करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। इस लखनऊ का विकास कितनी तेजी के साथ हुआ है, लखनऊ में क्या क्या काम हुए हैं, इसके बहुत विस्तार में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस संबंध में सारी बातें आप सबके सामने की है। लेकिन जो यहाँ पर विकास हुआ है उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्राप्त रहा है। लेकिन वहीं पर मैं कहना चाहूंगा, यदि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का यदि सहयोग प्राप्त न हुआ होता, हम जितनी तेजी के साथ यहाँ का विकास करना चाहते थे वह संभव न होता। मुझे एक भी घटना याद नहीं है जो मैंने आपसे अनुरोध किया हो कि लखनऊ में यह काम करना है, वह काम करना है, क्षण भर की देर नहीं लगाई है मुख्यमंत्री जी ने, तुरंत अपनी सहमति प्रदान की है और उस योजना को अपनी स्वीकृति भी इन्होंने प्रदान की है। यही कारण है इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास तेजी के साथ हुआ है। वैसे तो देखा जाए हमारा देश भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। आप सब लोग भी जानते होंगे, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इसका श्रेय भी यदि मैं देना चाहता हूं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका श्रेय देना चाहता हूं, जिनके विजन, जिनके मिशन और जिनके पैशन के कारण आज भारत इतनी ऊंचाइयों को लगातार हासिल करता जा रहा है। हर दृष्टि से देखें तो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं एक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के
सांसद फजलुर रहमान के स्टेटमेंट की यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की विश्व से भीख मांग रहा है। यह फजलुर रहमान ने कहा है, जो कि वहाँ के सांसद हैं। यह भारत की छवि सारी दुनिया में बढ़ी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों, वह देश हमारा भारत है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हिंदुस्तान की सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो कहता हूं, कोई भी हमको बतला दे कि हमने कोई चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उनको हमने 5 वर्ष पूरा होने के बाद पूरा न किया हो। हमारी कथनी और करनी में अंतर कभी नहीं रहा है। हमने जो कहा है उसे हमने करके दिखाया है। चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 का प्रश्न हो, हम लगातार 1951 से 1951 से, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी भारत के हमारे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से हमने कहना शुरू किया था। कांग्रेस के लोग कहते थे, बार बार बीजेपी के लोग एक ही बात दोहराते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब हमको संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल गया, मेरे बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। हम लोगों का वादा था अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनेगा, और आपने देखा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे लगता है कि भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। मेरा यह पक्का विश्वास है, मैं यह मानकर चलता हूं। 2-3 जो हमारे वादे थे उनकी चर्चा आपके सामने की है। यदि मैं लंबा भाषण करूं तो एक लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार में चीजों को नहीं ले जाना चाहता। लेकिन आप सबसे मैं यही कहूंगा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में था, मेरे बहनों भाइयों, उस सपने को तहे दिल पूरी ताकत के साथ हमने साकार करने की कोशिश की है, उसे धरातल पर उतारने की हमने कोशिश की है। और मैं आगे भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एक भी कुछ ऐसा अपना प्रयत्न छोड़ूंगा नहीं कि हमारा यह लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यह हमारा लखनऊ शहर भारत में ही नहीं, आज दुनिया के देशों में 10वें नंबर पर है। 5 साल के बाद दुनिया के देशों में यह कम से कम 5वें स्थान पर हमारा लखनऊ आकर खड़ा हो जाए, यह हमारी अपनी तरफ से कोशिश है। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहयोग हमारे लखनऊ विकास के लिए किया है। वो हमारे बीच मौजूद हैं, मैं सीधे उन्हीं को आमंत्रित करता हूं, आइए अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित देश के अत्यंत लोकप्रिय, कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और लखनऊ संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, लोकसभा के संयोजक श्री मुकेश शर्मा जी,
महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, विधानसभा के संयोजक श्रीमान सिंह जी, सुधीर शंकर हलवसिया जी, राकेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज इस चुनावी सभा में उपस्थित लखनऊ संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों की ओर से, राजधानी वासियों की ओर से अपने देश के लोकप्रिय, कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री जो हमारे सांसद भी हैं लखनऊ के, उनका आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगला 3 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा होगा। हमारे लखनऊ वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए वह दिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तब हमारे रक्षा मंत्री जी का सार्वजनिक जीवन के 5 दशक यानी अर्धशतक सार्वजनिक जीवन के पूरे हो रहे होंगे और हम सब अभिनंदन के उन क्षणों को लेकर के अभी से तैयारी करें। इस दृष्टि से आज लखनऊ वासियों का और प्रदेश वासियों का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के 4 चरणों ने पूरे देश के अंदर शुरुआत में जो लोग मानते थे कि लहर क्या होगी, वह मोदी लहर से अब मोदी सुनामी के रूप में चलते हुए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हो चुका है। बहनों और भाइयों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा का सांसद देता है और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी संसदीय सीट पर अपना नामांकन करके एक बार देश को और दुनिया को बताया है कि जब कोई व्यक्ति बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए काम करेगा, देश के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करेगा, देश का सम्मान बढ़ाएगा, तो देश की जनता सिर आंखों पर कैसे बिठाती है। कल वाराणसी का प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो आपने देखा होगा। जनता लाखों की संख्या में उमड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए सड़कों पर उतारू थी और इस लक्ष्य को जो हम आज कह रहे हैं कि सुनामी बनकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए उतावली दिखाई दे रही है, वह हम सबको वहां पर कल एक लहर, एक झलक हम सबको वाराणसी में देखने को मिला। बहनों और भाइयों, हम लखनऊ वासियों का यह सौभाग्य है कि सरदेव अटल जी ने जो सपना देखा था लखनऊ के लिए, वह सपना आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक करके साकार हुआ। याद करिए, सरदेव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्य सचिवालय के मुख्य भवन के सामने सरदेव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रदेश के अंदर लगी है। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में
सरदेव अटल जी के नाम पर भी हुआ और वह काम भी करना प्रारंभ कर दिया है। लखनऊ की यातायात की रीढ़ और लखनऊ के विकास और प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, जब माननीय राजनाथ सिंह जी केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री थे तब किसान पथ का उन्होंने शुभारंभ किया था, और जब रक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने किसान पथ के रूप में आज लखनऊ की विकास की रीढ़ बन रहे इस किसान पथ की सौगात भी लखनऊ वासियों को दिया। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ, हम लखनऊ के बारे में कभी सोचते थे कि लखनऊ के स्टेशन पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराने लायक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वह भी आपके सामने है। और जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, नया भारत सुरक्षित है इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र भी लखनऊ हो चुका है। यहां पर बनने वाली मिसाइल जब भारत की सीमाओं पर घुसती है तो दुश्मन के छक्के छूटते हैं और दुश्मन भी कहने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और इस नए भारत ने करके दिखाया है कि हम 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान भी बढ़ाएंगे, भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करेंगे, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी करेंगे और विकास के वे सभी बड़े कार्य, हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, या फिर वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सप्रेस वे के रूप में हम सबको दिखाई दे रहा है। लखनऊ में तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जुड़ रहा है, किसान पथ ने भी इसको एक नई गति दी है। ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ के अंदर स्वयं यहां की यातायात की समस्या का समाधान कर रहा है और लखनऊ की पहचान मां गोमती को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस एसटीपी का शिलान्यास और शुभारंभ भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही कर कमलों से हुआ है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है, जो गोमती नदी को एक नया जीवन देने वाला है। बहनों और भाइयों, अपने लोगों के प्रति और संसदीय क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता क्या होती है, यह हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यों से देखा है, सीखा है, जाना है। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में पूरे देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की सुरक्षा के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी उन्होंने लखनऊ की जनता को अपना पूरा समय दिया। हर विकास की छोटी बड़ी कार्यों के प्रति चिंतित रहते हैं, लगातार उन पर रुचि लेते हैं। यहां के एक एक व्यक्ति के साथ पिछले उनके 47 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उनका जीवन का जो एक लंबा अनुभव है, आज उस अनुभव का लाभ हम प्रदेशवासियों को और हम भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये केवल चुनाव और चुनाव नहीं है। चुनाव, हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने वायदे करते थे, घोषणा पत्र निकालते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, अपना संकल्प पत्र जारी करना प्रारंभ किया और पहली बार हो रहा है, जो कहेंगे सो करेंगे।
कहा गया कि हम कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। बहनों और भाइयों, कहा गया रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, और बन गया ना। अभी कोई संदेह है क्या? मैं देख रहा था 22 जनवरी को लखनऊ की सड़कों पर क्या माजरा था। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर झूम रहे थे, हरि कीर्तन गा रहे थे, दीपावली मना रहे थे। यह दृश्य ऐसे लगता था जैसा त्रेता युग फिर से साक्षात धरती पर आ गया हो। बहनों और भाइयों, जन्म जन्म का नाता है राम के साथ हम सबका। एक एक श्वास राम के साथ जुड़ी हुई है। राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं। और जो राष्ट्रभक्त है वह राम के इस काज के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, जिन्हें देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, उन्हें राम मंदिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कह रहा है कि भारत के अंदर ये कांग्रेस के जो बुद्धिदाता हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर अयोध्या में नहीं होगा तो क्या हम इटली में करेंगे क्या? ये पूछना चाहिए उनसे। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर राम को नकारने का मतलब भारत की वास्तविकता को नकारना और भारत को अपमानित करना, भारत की श्रद्धा को अपमानित करना। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर एक ही बात से लोग गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो आज आपने देखा होगा, हमारे अभिभावक के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका जो मार्गदर्शन और अनुभव रहा है, आज वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के व्यापारियों के लिए, प्रदेश की बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए वह हम सब के लिए एक मानक बनता है, एक आदर्श बनता है। और उस प्रपाटी का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या में रामलला के दर्शन भी होते हैं और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी एक साथ निकल जाती है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, भारत का और दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि काशी में मोदी जी और लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जी के जीतने में कोई संदेह किसी को नहीं है। प्रचंड बहुमत से भी जीतना है, लेकिन बहनों और भाइयों, रिकॉर्ड टूटना चाहिए। इस दिशा में हम सबको कार्य करना होगा। रिकॉर्ड टूटना चाहिए। इसके लिए आज मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बीच में यहां के माननीय विधायक की उपस्थिति में आया हूं आपसे आह्वान करने के लिए। और मैं इसलिए कहने के लिए आया हूं, यद्यपि यह माननीय राजनाथ सिंह जी की सदाशयता है, उदारता है कि देश भर में उनके कार्यक्रम लगे हैं, उनकी व्यस्तता है, हर जगह उनकी उपलब्धता भी है, हर जगह वे जा रहे हैं। उस सब के बावजूद लखनऊ के लिए भी वे समय निकाल रहे हैं। आज ही सुबह वाराणसी में थे और वाराणसी के बाद फिर वे लखनऊ में आए। लखनऊ में आने के बाद कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। मुझे लगता है लखनऊ वासियों की जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम आदरणीय रक्षा मंत्री जी से कहें कि आप देश के अंदर संभालिए, क्योंकि देश के अंदर आपको देश का नेतृत्व देना है। देश को आप संभालिए, लखनऊ हम संभालेंगे। लखनऊ में एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता, उनके लिए
एक एक वोट को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए अपना योगदान देगा। क्या आप सहमत हैं? क्या लखनऊ वासी सहमत हैं? पीछे तक मैं आह्वान करूंगा, क्या सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग घर घर जाएंगे। पंचम चरण में जब 20 मई को मतदान हो रहा होगा तो बहन और भाइयों, क्या आप में से हर व्यक्ति, हर युवा, हर नौजवान, हर व्यापारी, हर बेटी, हर बहन क्या घर घर जाकर के मोदी जी और माननीय रक्षा मंत्री जी का प्रतिनिधि बन करके एक एक मतदाता को कमल खिलाने के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए क्या घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप लोग लगेंगे? घर घर जाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोरदार नारा लगाएंगे, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। अब मैं माननीय ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। இங்க நின்னு என்ன யோசிக்கிற? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.